এই ইভেন্ট ব্লগ, কুকিং ব্লগ, ফুডিং ব্লগ, লাইফস্টাইল ব্লগ, ট্রাভেল ব্লগ। বলছি একটু ব্লগ দেখবেন। ব্লগ দেখবেন গো। তাহলে দেখতে থাকুন ডিंकाज एंड सुभाष जिंदगी। आज हम लोग आ गए गोवा में स्थित एशिया का एकलौता नेवल एविएशन म्यूजियम जो है डाबोलिम में। डाबोलिम में जो इंडियन नेवी का बेस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये म्यूजियम मंगलवार से रविवार तक सुबह को 9:30 से शाम को 5:30 तक खुला रहता है। एंट्री फी बड़ों के लिए 150 रुपया पर हेड और बच्चे के लिए 75 रुपीज़ पर हेड। डिफेंस पर्सनल और उनके फैमिली वालों के लिए भी ये 75 रुपया पर हेड करके ही है। गेट से घुसते ही आपको स्वागत करने के लिए तैयार है लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन, जो अमेरिका में लॉकहीड कॉर्पोरेशन ने बनाई थी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो फ्लाइट्स में गन यूज़ होता है वही वाला एयरक्राफ्ट गन यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है। लॉकहीड के बगल में ही खड़ा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और ये येलो कलर में है हल का बनाया हुआ H-212 एयरक्राफ्ट, जिसका मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर है। ये हेल में बनाया गया था, हेल यानी बेंगलुरु का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीकिंग MK-42 जो वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट ने बनाया था, यूके का। मैक्सिमम स्पीड है 882 किलोमीटर पर आवर। 1965 का इंडो पाक वार के बाद ये सीकिंग MK-42 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कमीशन किया गया था। ये है आइलैंडर एयरक्राफ्ट। आइलैंडर देख के आ गए हम लोग चेतक हेलीकॉप्टर के पास। ये चेतक हेलीकॉप्टर हेल ने बनाई थी, जिसका लाइसेंस इसको यूरोकॉप्टर फ्रांस से मिला था। चेतक का मैक्सिमम स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर। चेतक हेलीकॉप्टर देखने के बाद हम लोग को देखने को मिले डोब एयरक्राफ्ट। ये डोब एयरक्राफ्ट हॉकर सिडली एविएशन ने बनाया था, जिसका ओरिजिन है यूके में, और इसका मैक्सिमम स्पीड है 370 किलोमीटर पर आवर। ग्रे कलर वाला ये सीलैंड का मैन्युफैक्चरर है, शॉर्टब्रोस एंड हर्लैंड, बेलफास्ट का है, बेलफास्ट यानी आयरलैंड का। और इधर वाला जो है इसका नाम है फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट। फायरफ्लाई का मैन्युफैक्चरर है फेरी एविएशन कंपनी लिमिटेड, यूके का ही है ये। इसका मैक्सिमम स्पीड है 509 किलोमीटर पर आवर और ये 1000 फीट तक उड़ सकता है। फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट एक साथ 454 किलो का 2 बम कैरी कर सकता है। ब्लू कलर में जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है इसका नाम है कामोप, और दाएं में हम लोग जो देख रहे हैं ब्लू कलर के एयरक्राफ्ट, इसका नाम है सी हैरियर एफआर S51। ये एक सुपरसोनिक जेट है जिसका मैन्युफैक्चरर है हॉकर सिडली ऑफ यूके। इसका मैक्सिमम स्पीड 1145 किलोमीटर पर आवर और एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंटीशिप मिसाइल स्ट्राइक करने का क्षमता रखती है। ये है कामोब हेलीकॉप्टर जिसका ओरिजिन है रसिया। इसका मैक्सिमम स्पीड है 209 किलोमीटर पर आवर। ये टॉर्पेडो स्ट्राइक करने में माहिर है। इधर पे हम लोग देख रहे हैं इंजन बे, वहाँ पे काफ़ी इंजन रखे हुए हैं, और सी हैरियर को साइड में रख के हम लोग आ गए आइलैंडर एयरक्राफ्ट के पास। आइलैंडर एयरक्राफ्ट का भी मैन्युफैक्चरर यूके में ही है। इसका मैक्सिमम स्पीड 273 किलोमीटर पर आवर है। आइलैंडर और सी हैरियर एयरक्राफ्ट के बीच में कुछ एंटीशिप मिसाइल रखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एंटीशिप एयर मिसाइल। ये है वैम्पायर एयरक्राफ्ट जिसका मैन्युफैक्चरर है डी हैविलैंड इंग्लिश एयरक्राफ्ट, यूके का है, और इसका मैक्सिमम स्पीड है 882 किलोमीटर पर आवर। सफ़ेद रंग का ये ह्यूज हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरर है ह्यूज हेलीकॉप्टर्स, जो एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मैक्सिमम स्पीड है 145 किलोमीटर पर आवर। इधर भी इंजन एरिया में कुछ इंजन्स रखे हुए हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कुछ डार्ट MK-21 इंजन, पेगासस इंजन, ऐसे बहुत सारे इंजन रखे हुए हैं। वो छोटा वाला चेतक का इंजन है रेड कलर में। सफ़ेद और नील रंग का ये एलाइज एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर है फ्रांस का ब्रिगोएंट एविएशन। इसका मैक्सिमम स्पीड है 518 किलोमीटर पर आवर। इस नेवल एविएशन म्यूज़ियम का उद्বোधन 2022 में हुआ था। हम लोग अभी आ गए म्यूज़ियम के अंदर में। यहाँ पे घुसते ही हम लोग देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत सारे स्केल मॉडल्स रखा हुआ है, जैसे कि INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य इत्यादि। साथ ही में इन सब का स्पेसिफिकेशंस भी दर्शाए गए हैं। और दाएं तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे नेवल एविएशन ग्रो किया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भारत का ओबिड जवानों का नाम, जो 1971 का इंडो पाक वार में शामिल हुए थे, और इनमें से कुछ शहीद भी हुए थे। सी अल्फ़ाबेट नेम्ड इस रूम पर इंडियन नेवी का वो एडमिरल्स का नाम है जिन्होंने नेवल एविएशन सेक्टर से एकदम नेवी का टॉप मोस्ट जो पोस्ट है वो अचीव किए थे। डी अल्फ़ाबेटिक नेम्ड रूम पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स के स्केल मॉडल्स रखे हुए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एकदम शुरू में ही है कामोब, फिर है पोसेडन 8। ये सब का एकदम स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, MiG-29 के, हॉक MK-132, ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स का
स्केल मॉडल्स है और साथ में इन सब का स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है। जैसे हम लोग शुरू में देखे थे वो सुपर कॉन्स्टलेशन वाला एयरक्राफ्ट, यहाँ पे सी हैरियर एवरेस्ट 51, ये सभी हम लोग बाहर में देखे थे, जैसे कि डोब, फायरफ्लाई, सीलैंड, सी किंग। स्केल मॉडल के ये वाले हिस्से में सब हेलीकॉप्टर्स का स्केल मॉडल्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये है ध्रुव का स्केल मॉडल, इसके बाद आते हैं सीऑक का, ये है कामोब और ये वेस्टलैंड सी किंग। कामोब वेस्टलैंड सी किंग हम लोग तो बाहर में ही देखे हैं ओरिजिनल। इस रूम पे नेवल एविएशन का जो लिगेसी है वो दर्शाया गया है। साथ ही में हम लोग देख रहे हैं नेवल एविएशन का लोगो, इस लोगो में राजहंस यानी स्वान को रिप्रेजेंट किया गया है। इस रूम पे है इंडियन नेवी का 1961 वाला गोवा लिबरेशन का वो वाला कहानी, जहाँ पर इंडियन नेवी कैसे कैसे लिबरेशन वॉर में शामिल हुए थे और क्या क्या रोल निभाए थे, वो सब कहानी यहाँ पर दर्शाया गया है। बाएं तरफ में हम लोग जो देख रहे हैं ये सब है टॉर्पेडो, बहुत सारे टॉर्पेडो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। इस रूम से बाहर निकलते ही आपको एक श्रद्धार्घ बोर्ड दिखेगा। श्रद्धार्घ बोर्ड को साइड में रख के हम लोग आगे ऊपर वाला फ्लोर में, ये ऊपर वाला फ्लोर में एक वीडियो शो दिखाया जाता है, जिसका चार्ज आपका एंट्री फी के साथ ही जुड़ा हुआ है। वहाँ पर इंडियन नेवी का वीडियो दिखाया जाता है, मेनली इंडियन नेवी का एविएशन सेक्टर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंडियन नेवी और इंडियन नेवल एविएशन का कुछ कहानियाँ। इधर है इंडियन नेवल एविएशन का कुछ लेजेंड्स का नाम विद देयर फोटोज़। के वाला रूम पे घुसते ही आपको देखने के लिए मिलता है एविएशन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले। पैराशूट से लेके स्पेस सूट, फ्लोटिंग सूट से लेकर इजेक्शन सीट, हर चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये है इमरजेंसी इजेक्शन सीट। साइड वाला रूम पर नेवल एविएशन यार्ड जो गोवा पर स्थित है उसका डिटेल, साथ ही में कोची में स्थित यार्ड का भी डिटेल डिस्प्ले किया गया है। इधर है CNAMS यानी नेवल एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसका डिटेल। CNAMS देखने के बाद हम लोग को मौका मिलता है कि ATC में कैसे कैसे काम आगे बढ़ता है ये देखने का। ये सब देखने के बाद हम लोग म्यूज़ियम के बाहर आ गए और इधर पे कुछ सोवेनियर शॉप, कैफ़े, टॉयलेट सब कुछ है। सोवेनियर शॉप घूम के हम लोग अभी एग्ज़िट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही हम लोग एग्ज़िट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला 2 स्केल मॉडल। एक है INS मर्मागांव का और दूसरा है एक सबमरीन का जिसका नाम है भागीर। INS मर्मागांव दिसंबर 2022 को कमीशन किए गए थे, जिसका स्पीड है मैक्सिमम 56 किलोमीटर पर आवर, और INS भागीर जनवरी 2023 में कमीशन किए गए थे। एक कलवरी क्लास सबमरीन है जिसका स्पीड पानी के नीचे मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये था हमारा वीडियो। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना।